नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ होली और होलिका दहन की कथा और उससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले होलिका दहन क्यों मनाया जाता है? इसकी पौराणिक कथा ये है कि हिरण्यकश्यपु नाम का एक राजा था और वो प्रहलाद के पिता थे, जो विष्णु भगवान के भक्त थे। प्रहलाद विष्णु भगवान की बहुत पूजा पाठ करते थे और उन्हें बहुत मानते थे, लेकिन ये सब बातें हिरण्यकश्यपु को बहुत ही चुभती थी। वो अपने पुत्र को बहुत समझाते कि तुम हमें भगवान मानो, हम सबके लिए भगवान हैं, तुम विष्णु भगवान का पूजा छोड़ दो। लेकिन ये सब बातें प्रहलाद ने नहीं मानी और वो निरंतर विष्णु भगवान की भक्ति में लीन रहे। इस कारण से हिरण्यकश्यपु बहुत ही गुस्से में आ गए और उन्होंने प्रहलाद को मारने का निश्चय बना लिया। ऐसा निश्चय कर हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र को प्रहलाद को एक पहाड़ी से फेंकवा दिया। जब वो प्रहलाद को फेंकवाए तो उसमें प्रहलाद की मृत्यु नहीं हुई। विष्णु भगवान ने उन्हें झेल लिया और इस तरह से प्रहलाद की जान बच गई। लेकिन हिरण्यकश्यपु ने उन्हें मारने का प्रयास जारी रखा। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को मारने के लिए उसे हाथी के पांव तले कुचलने का फैसला सुना दिया। उसे हाथी के तले कुचलना था और उसे नगर के बीचों बीच रख के हाथी के तले कुचलने के लिए रख दिया गया। लेकिन फिर भी वहाँ भी विष्णु भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की और वहाँ भी प्रहलाद को उन्होंने बचा लिया। अब तो हिरण्यकश्यपु को बहुत ही गुस्सा आ गया। उसने क्रोध में अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था ब्रह्मा जी से कि वो एक चादर था उसके पास, वो चादर को जब किसी भी अग्नि पर ओढ़ कर बैठ जाएगी तो वो चादर नहीं जलेगा। इस तरह से हिरण्यकश्यपु ने एक योजना बनाई कि होलिका तुम उस चादर को ओढ़कर और प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि पे बैठ जाना और इस तरह से प्रहलाद की मृत्यु हो जाएगी और तुम बच जाओगी। अपने भाई की योजना अनुसार होलिका फागुन मास के पूर्णिमा के दिन अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर जलती हुई अग्नि पे बैठ गई और आग नीचे से जला दिया गया। और लेकिन उस दिन भी विष्णु भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की। वो चादर होलिका के ऊपर से उड़कर और प्रहलाद में लिपट गया और होलिका इस तरह से जल गई और प्रहलाद की जान बच गई। उसी दिन से होलिका दहन का त्यौहार मनाया जाता है और इसका मान्यता ये है कि बुराई पे अच्छाई की जीत के कारण होलिका दहन मनाया जाता है और उसके कल होके होली मनाया जाता है। होलिका दहन में भोजन का विशेष महत्व बताया गया है। उस दिन मांसाहारी भोजन और मांस मदिरा नहीं पीना चाहिए। मांस का सेवन बिल्कुल वर्जित रहना चाहिए और मदिरा का भी सेवन नहीं करना चाहिए। उस दिन भोजन में कढ़ी चावल और पकौड़े सब्जियां इत्यादि खाना चाहिए। और होलिका जब जलती है उस टाइम गेहूं की जो बालियां होती हैं, कच्ची बालियां, उसको होलिका में पकाकर खाने का बहुत महत्व है। मान्यता है कि उसको खाने से हमारे जो दांत है वो मजबूत होते हैं। और होलिका दहन के दिन जो चावल और कढ़ी बनता है उसको बासी खाने से बोलता है आदमी लोग कि पूरे सालों साल पेट की जो समस्या होती है उससे आदमी बचा रहता है। और होली के दिन सुबह सुबह सभी लोग पहले नहाने धोने से पहले रंग खेलते हैं और शाम के टाइम में नहा धोकर सभी के बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनके पाँव पे गुलाल रखा जाता है और छोटों के गालों में गुलाल लगाया जाता है। इस तरह से सभी हिल मिलकर इस त्यौहार को मनाते हैं। और सबसे पहली जो होली हुई थी वो ब्रिज में हुई थी। वृंदावन और ब्रिज में बहुत होली का महत्व है। सबसे पहली बार राधा और कृष्ण ने इस होली के त्यौहार को मनाया था। उन्हीं दोनों के प्रेम के प्रतीक में आज भी वृंदावन में बहुत ही धूमधाम से होली का त्यौहार मनाया जाता है। और होली के दिन क्या क्या बनाना चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ। उस दिन दहीवारे जरूर से बनाने चाहिए, खीर पूरी सब्जी और पुए बनाने चाहिए। उस दिन भी अगर हो सके तो आप मांस मदिरा से बचें, क्योंकि उस दिन भगवान का दिन होता है, राधा कृष्ण के प्रेम का दिन है वो। इस दिन भोजन में सात्विकता जरूर रखनी चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।